बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं मैथ का, जिसका टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो 2.1 में आपके जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 8, 11, 13 और 16। तो मैं ये आपको इनमें से कुछ करवा देता हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। तो आज के दिन में इंशाल्लाह हमने ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी है। इसमें फैक्टराइजेशन है। तो फर्स्ट वन इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 3a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास इस टाइम टू टर्म्स हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। हमने देखना है इन टू टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है। इन टू टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। देखिए 3 और 7 कॉमन नहीं है, ए और बी कॉमन नहीं है। अगर हमने ये देखें ब्रैकेट वाला पोर्शन जो हमारा है एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई, ये क्या है हमारे पास कॉमन है। क्या करेंगे हम एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे और फिर देखेंगे इस टर्म में बाकी क्या बचा है। फर्स्ट टर्म में से हमने एक्स प्लस वाई क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3a। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3a। नेक्स्ट टर्म ये थी माइनस, नेक्स्ट टर्म क्या थी 7b इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जो था वो हमारा कॉमन आ चुका है। बाकी हमारे पास क्या बचा है 7b। क्या बचा है 7b। तो यही आपका आंसर है एक्स प्लस वाई इंटू 3a माइनस 7b। जस्ट एक स्टेप का क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपको स्टेटमेंट है a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो पहले हमारे पास ऑलरेडी कुछ कॉमन बना हुआ था। अब इसमें देखिए हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं। पहले 2 टर्म्स थी, अब कितनी टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं। तो इसे हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। तो देखना पड़ेगा फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं हमारे पास और ये नेक्स्ट 2 है। हमने फर्स्ट 2 में देखना है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास। ठीक है, और फिर इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। देखिए हमारे पास a क्यूब है, क्या लिखा हुआ है a क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई a। और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म a, उसे हम क्या लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास जस्ट a। क्या कॉमन है a ही कॉमन है। तो देखें वैसे भी सिंप्लीफाई अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो a क्यूब प्लस a में यहाँ a की पावर कितनी है 1, a की पावर कितनी है 1, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है। तो हम क्या करते हैं लोअर पावर कॉमन लेते हैं, जहाँ कम एक्सपोनेंट हो ना, जहाँ x की ताकत x की पावर कम हो वो वैल्यू हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ कॉमन क्या बनना चाहिए था a की पावर 1। और अगर यहाँ देखें तो इधर भी हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है सिंगल a आ रहा है। x पावर 3 में से एक x कॉमन आ गया, एक a कॉमन आ चुका है। एक पावर 3 में से एक पावर जो है कॉमन चली गई है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा a की पावर 2। बाकी क्या बचेगा a की पावर 2 प्लस ये a था जो सारा कॉमन जा चुका है। तो यहाँ बाकी क्या बचेगा हमारे पास 1। क्या बचेगा 1। आगे हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसमें माइनस 3 कॉमन है। क्या कॉमन है माइनस 3। जब माइनस 3 कॉमन जा चुका है, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होते हैं। जो a स्क्वायर था ये माइनस का था, ये क्या बन जाएगा प्लस का a स्क्वायर। माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3 था, 3 कॉमन जा चुका, 3 1 ज़र 3। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा a स्क्वायर प्लस 1।
अब हमारे पास फिर वही दो टर्म्स बन गए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, फिर वही ब्रैकेट वाला हिस्सा ए स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास कॉमन आ चुका है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस 3। तो ये हमारा इसका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें तो वो है हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2ab प्लस ए सी। ठीक हो गया। अब देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे, इसे तरतीब में लिखेंगे। इसे उर्दू वाले लिखेंगे इसे तरतीब में लिखने से, और इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय रीअरेंजिंग, बाय रीअरेंजिंग, इसे तरतीब देने से। क्या तरतीब देने से, तरतीब क्या देंगे आप, आपकी मर्ज़ी है। सेकंड थर्ड को सेकंड नंबर पे लेकर आएँ या फोर्थ को, दोनों में देखें एक है, यहाँ भी ए है, तो इनमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करें, थर्ड को यहाँ लेकर आ जाएं बेशक। क्या बनेगा, 2a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस bc प्लस ac। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर AC को आप यहाँ ले आएँ, उस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास अब क्या कॉमन है, यहाँ फर्स्ट टू टर्म में 2 है, दोनों में ओके हो गया, दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, और ए कॉमन है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो लोअर पावर हम कॉमन लेते हैं, छोटी पावर कॉमन लेते हैं, a की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास और b इसमें है, लेकिन इसमें b नहीं है, तो b हम कॉमन नहीं ले सकते। 2a स्क्वायर में से 2a कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, a। 2a स्क्वायर में से 2a कॉमन है, बाकी क्या बचेगा, a माइनस 2 कॉमन चला गया, a कॉमन चला गया, क्या बच गया, b, a माइनस b, 2a इंटू a माइनस b। अब देख इन दोनों में बी सी और ए सी में क्या कॉमन है, हमारे पास सी कॉमन है। क्या कॉमन है, सी। अब हम क्या करेंगे, हमें बी क्या चाहिए, माइनस का, हमें बी क्या चाहिए, माइनस का। तो हम माइनस को कॉमन नहीं लेंगे, माइनस को कॉमन नहीं ले, या फिर इसे ऐसा करें, इसे रीअरेंज कर लें, फिर प्लस वाला पहले लिख लें, माइनस वाला बाद में लिख लें। तो प्लस माइनस में कोई चेंज इस तरह नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 2a इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास क्या कॉमन है, सी कॉमन है। क्या कॉमन है, सी। यहाँ से क्या बचेगा, a, और यहाँ से क्या बचेगा, b। अब फिर हमारे पास दो टर्म्स बनी हैं, 2a इंटू ए माइनस बी और c इंटू ए माइनस बी। तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, ब्रैकेट वाला पोर्शन, वो क्या बनता है, a माइनस बी। ए माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है, इंटू यहाँ से क्या बचा, 2a, और यहाँ से क्या बचा, प्लस का c। ओके, तो जब आप यहाँ ये स्टेप आप बचा सकते हैं अगर आप डायरेक्ट ए सी को यहाँ लेकर आ जाएं, या ऐसे करें माइनस बी सी जिसकी जगह चेंज की थी उसे डायरेक्ट एंड पे लेकर चले जाएं, तो आपको ये स्टेप बच सकता है। इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इस तरह ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, प्लस साइन कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस बी प्लस ए बन जाएगा, इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कर लें बेटर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें तो वो है हमारे पास 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 4। जी, इसमें देखें हमारे पास क्या कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, 8 और 4 में क्या कॉमन है, 4। 8 और 4 में क्या कॉमन है, 4। यहाँ क्या बचेगा, 4 2 ज़र 8 माइनस 4 1 ज़र 4, 4 सारा कॉमन चला गया, बाकी क्या बच जाएगा, a। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 8 माइनस 4 है में से 4 कॉमन है, बाकी अंदर 2 बचेगा माइनस a, आगे माइनस 2a क्यूब प्लस a की 4 माइनस आ गया,
आगे ए की पावर 3 और ए की पावर 4 में से क्या कॉमन होगा, अभी आपको बता चुका हूँ, लोअर पावर जिसकी पावर कम होगी वो क्या आएगी, कॉमन। ए की पावर 3 और ए की 4 में से क्या कॉमन आएगा, ए की पावर 3। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, माइनस कॉमन चला गया, ये क्या बन जाएगा टर्म प्लस की, ए क्यूब सारा बाहर आ चुका है, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट 2 बचेगा। और माइनस पावर कॉमन लेने से अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस क्या है, क्या बन जाएगा माइनस का। और ए की 4 में से ए की 3 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा, ए की पावर 1, ए की पावर 1, या जिसे हम जस्ट ए लिखते हैं। ए और ए की पावर 1 में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल हैं। अक्सर हम 1 पावर लिखते ही नहीं हैं, ना 1 पावर लिखते हैं ना 1 कोफिशिएंट, उसे हम मेंशन नहीं करते। तो हमारे पास फिर से 2 टर्म्स बन गई हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 माइनस ए कॉमन है, और बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में से 4 और सेकंड में से ए का क्यूब। इसे पहले लिखना है, इसे बाद में लिखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर है 2 माइनस ए इंटू 4 माइनस ए क्यूब। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ये है 20x² माइनस 5x माइनस 5 प्लस 5 माइनस 20x। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, आप रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे x की पावर के हिसाब से। क्या बनेगा, 20x² माइनस 20x प्लस 5, 20x² माइनस 20x प्लस 5। अब इन सब में देखेंगे हमारे पास क्या, 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, सब में से 5। 3 टर्म्स होता है, हम सबसे पहले एक कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5 4 20, 4x² माइनस 4x प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 5 1 ज़र क्या होता है 5, 5 1 ज़र 5। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था जो हमने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया। अब इसकी देखें हमें एक शक्ल बन गई, फार्मूला एक हमारे पास होता है a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। तो हमने इसको फार्मूले की शक्ल में लेकर जाना है, हमने इसे फार्मूले की शक्ल में लेकर जाना है। देखिए हमारे पास क्या बनेगा, 5 इंटू ये स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है और x भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, 4 भी किस चीज़ का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, और x स्क्वायर किसका, x का। तो एज अ होल ये क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर। एज अ होल ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2। हमने इसे फार्मूले की शक्ल में रखना है, इस शक्ल में हमने इसे फार्मूले की शक्ल में रखना है, a² माइनस 2a प्लस b²। तो हमारे पास a² माइनस 2 इंटू a क्या है हमारे पास, ये वाला 2x इंटू b प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब b क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 नहीं होता है ना, तो b हमारे पास क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ भी b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। अब जरा रीचेक कर लें कि वो हमारा इक्वल है b या नहीं। 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर पूरा, 2 2 ज़र 4 इंटू x 4x 1 ज़र 4x ये भी पूरा, और 1 का स्क्वायर भी 1। मीन्स वैल्यू सारी कुछ वही है, हमने उसकी शक्ल चेंज कर दी है। उसकी शक्ल कौन सी बना दी है, ये फार्मूले वाली शक्ल। इसकी शक्ल कौन सी बना दी है, ये फार्मूले वाली, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब हम इसको लिख देंगे a माइनस b होल स्क्वायर की शक्ल में। तो ये फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे उसकी राइट साइड क्या है हमारे पास, a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास 2x, a क्या है हमारे पास 2x माइनस फार्मूले की b क्या है हमारा 1। तो एट द एंड हम इसे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। वो किस तरह बनेगा, 5 हमारे पास क्या होता है, x² का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाइड बाई x का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाइड बाई x। इसे भी इसी शक्ल में लिखना है, इसका स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लें, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका बाकी 16 रह गया है, वो देखते हैं। 16 से पहले हमारा एक क्वेश्चन नंबर 13 भी है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो उसे सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास x² प्लस x प्लस 1/4। तो ये अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करके हैं
क्वेश्चन नंबर 11 उसमें हमने फार्मूला यूज़ किया था a² + 2ab + b² = a + b²। वहाँ हमने यूज़ किया था ये माइनस वाला a² - 2ab + b² = a - b²। फार्मूले में याद रखने होंगे आपको, जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो यहाँ हमारे पास तीनों प्लस है, लिहाजा हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको क्वेश्चन को इस शक्ल में लेकर आना है। देखें ये किसका स्क्वायर है, एक्स का। किसका स्क्वायर है, एक्स का। हमारे पास तो होता है फार्मूले में 2 × a हमारा क्या है, एक्स है, इंटू b हमें अभी नहीं पता। हम देखेंगे ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 1/4 किस चीज़ का स्क्वायर है, वो हमारा क्या होगा, b होगा। तो ये किसका स्क्वायर है, 1/2 का। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये 1/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/4। तो ये हमारा a² + 2ab, b क्या बनेगा, प्लस b का स्क्वायर। तो b क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ रही है हमारे पास 1/2, ये क्या है हमारा b है। तो a² + 2ab + b का स्क्वायर। वेरीफाई करें, x का स्क्वायर x² + 2 × x × 1/2। देखिए हमारे पास यहाँ x था, यहाँ तो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये जो 2 है 2 से कट जाएगा, बच क्या जाएगा, वही x। तो मीन्स हमने उसमें कुछ चेंजेस नहीं की, जस्ट उसकी शक्ल चेंज की है, वैल्यू उसकी चेंज नहीं हुई, जस्ट उसकी शेप चेंज हुई है। शेप क्यों चेंज की है, हमने फार्मूले की शक्ल बनाई है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, a² + 2ab + b² की राइट साइड क्या है, a + b² a + b²। a क्या हमारा x + b क्या है 1/2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 1/2 × x + 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 13 किया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये आ रहा है हमारे पास, a² + b² + 2ab + 2bc + 2ac। तो देखें फर्स्ट 3 टर्म्स जो है हमारे पास, ये जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है a² + 2ab + b²। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a² + b² + 2ab। फ़र्क क्या है, वहाँ 2ab सेंटर में था या एंड पे चला गया है। ठीक है, लेकिन फार्मूला क्या रहेगा, सेम। जैसे 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी 5। तो जगह चेंज करने से उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे चलें अपने डिज़ायर्ड कंडीशन जो आपकी है रिक्वायर्ड, उसमें ले जाएं 2ab + b² + 2bc + 2ac। ये शक्ल में लिखना है इसे। ठीक है, अब देखें तो ये क्या है हमारे पास, एक फार्मूला है। ये क्या हमारे पास पूरा एक फार्मूला है, किसका, किसके इक्वल है ये, a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है, ये ऊपर वाला फार्मूला देखें a + b² तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, a + b² प्लस इन दो में देखें क्या कॉमन है, इन दो में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, b नो, c यस, दोनों में c है, तो c क्या होगा इनमें कॉमन, c कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे b + a, क्या बचेगा b + a। इसे एक्सपेंड करके लिखें, स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। a + b का स्क्वायर का मतलब है a + b × a + b, a + b × a + b + 2c × b + a या a + b, एक ही बात है। जैसे अभी आपको बताया 2 + 3 भी 5 और 3 + 2 भी 5, तो b + a को हम लिख सकते हैं a + b, अरेंज कर देने से। अब देखें हमारे पास 2 टर्म्स है, एक ये और दूसरी ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, a + b और a + b। तो एक बार फिर a + b क्या होगा हमारे पास कॉमन, a + b क्या होगा हमारे पास कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, एक a + b तो कॉमन चला गया, दूसरा a + b यहाँ से बचेगा, यहाँ से, और यहाँ से a + b कॉमन चला गया, बाद क्या बचेगा 2c + 2c, और यही आपका आंसर है। ओके, आज के लिए इतना ही है। इन सब क्वेश्चंस को समझना एक बार तो दोबारा लेक्चर रिवाइज़ करें, लेक्चर सुने। ठीक है, उम्मीद काफ़ी समझ आ जाएगी, और समझने के बाद इन सब का आपने एक बार ख़ुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा हो उसे दोबारा लेक्चर में जाएँ, देखें, ट्राई करें, ट्राई करते रहें जब तक ये पूरे क्वेश्चन आप ख़ुद सॉल्व ना कर लें। और जब सारे क्वेश्चन ख़ुद सॉल्व कर लें तो उसका होमवर्क भी लिख कर मुझे सेंड करना है। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो इस वीडियो पे कमेंट करके आप
पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।